हेलो, माई सेल्फ जेनी, फैकल्टी ऑफ स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। त्योहार आने वाले हैं और सबके घर में गुजिया बनती होगी, लेकिन गुजिया अगर ट्रेडिशनल तरीके से ना बने, ट्रेडिशनल शेप के साथ ना बने और उसके अंदर प्योर घी की खुशबू ना आए तो गुजिया खाने का कभी भी मज़ा ही नहीं आता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ऑथेंटिक गुजिया, ट्रेडिशनल वाली गुजिया, वो भी वास्तु घी के साथ। जब त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो जाता था और मैं स्कूल से घर जाती थी और बाहर से मुझे घी की खुशबू आती थी और भाग के मैं घर में जाती थी और देखती थी कि क्या बन रहा है, और मैं देखती थी कि गुजिया बन रही है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती थी। और जो गुजिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसी की रेसिपी, मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी आपसे आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो आप भी सीख लीजिए कि मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी कौन सी है। सबसे पहले हम लगाएंगे आटा, जिसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे 2 कप जितना मैदा। ध्यान रखिए, मैदे को हमेशा छान के लेना है आपको। देन इसमें जाएगा पिंच सॉल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुजिया है तो सॉल्ट क्यों, लेकिन अगर किसी भी मीठी रेसिपी में आप चुटकी भर नमक डालोगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ मोइन के लिए वास्तु का घी। इससे आपकी जो गुजिया है वो बहुत खस्ता बनेगी और तलने के बाद भी इसका जो टेक्सचर है वो बहुत परफेक्ट सेट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है वास्तु का काऊ घी, यानी कि गाय का घी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 कप जितना घी। लेकिन ये घी जो है वो पूरा एक साथ नहीं डालना है, आपको धीरे धीरे डालते जाना है घी। मैंने आधा डाल दिया है। अब मैं अपने हाथों की हेल्प से घी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी और देखूँगी कि हम इसमें और कितना घी डाल सकते हैं। मैंने आधा घी डाला था, लेकिन मुझे ज़रूरत लग रही है कि मैं थोड़ा सा और घी डालूं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 1/4 कप घी मैंने डाल दिया है। घी डालने के बाद आपको आटे को अच्छे से मिक्स करना है और आटे का टेक्सचर आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि मैं इसको ऐसे बांध रही हूँ तो मेरी मुट्ठी के अंदर घी और आटा बंध रहा है। ये जो है वो एक बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर है। हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी डालूंगी। ये गुजिया का जो आटा है वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। अगर आपका आटा थोड़ा सा भी लूज हो गया तो आपकी गुजिया जो है वो खस्ता और अच्छी नहीं बनेगी। और एक गलती जो लोग करते हैं कि जब आटा लगाते हैं तो उसको बहुत मसल लेते हैं। गुजिया बनाते टाइम उसके आटे को इतना ज़्यादा नहीं मसलना है, आपको सिर्फ आटे को मिक्स करना है, एक साथ लेके बाइंड कर लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा आटे को मसलोगे तो आपकी गुजिया इतनी अच्छी नहीं बनेगी और आपकी गुजिया के ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, जैसे मैं कर रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से जस्ट इसको मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा आटा रेडी है। मैंने जैसे कि बोला, इसको बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है। इसका टेक्सचर जो है वो कुछ ऐसा थोड़ा सा रफ वाला टेक्सचर होना चाहिए। और मेरा जो आटा है वो थोड़ा सा टाइट है, यानी कि आप जो पूरी का आटा लगाते हो ना, उससे भी थोड़ा सा टाइट आटा होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा घी ले रही हूँ, हल्का सा मिक्स कर लेंगे, यानी कि आपका जो आटा है वो थोड़ा सा ग्रीस हो जाए। हम इसको रेस्ट दे देंगे मिनिमम 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पे ढक के छोड़ देते हैं इसको मिनिमम 30 मिनट्स के लिए साइड पे। तो अब हम बना लेते हैं स्टफिंग, जो कि हम रवे और मावे के साथ बनाएंगे। उसके लिए मुझे चाहिए कुछ नट्स। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं, थोड़े से काजू, और यहाँ पे मैंने ले ली है चिरौंजी, यानी कि चारोली बोलते हैं इसको। ये सारी चीज़ें लेके हम इसको हल्का सा कूट लेंगे, या फिर आप थोड़ा सा इसे रफली चॉप भी कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये मेरी दादी की रेसिपी है, अगर ये नहीं करूँगी तो वो बुरा मान जाएगी। तो दादी, आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना, आपके एक एक स्टेप में यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, राइट। तो हम इसको अच्छे से कूट रहे हैं। अब हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और पैन में मैं ले रही हूँ अप्रोक्स 1 टेबलस्पून जितना घी, और उसी के अंदर मैं डाल दूँगी ये नट्स जो हमने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है।
चिरौंजी का फ्लेवर है वो इसमें बहुत अच्छा आता है और नट्स को आपको स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो नट्स के ऊपर जो घी का कोटिंग चढ़ेगा और खाने में जो नट्स का घी के साथ फ्लेवर आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे नट्स को घी के साथ सौते कर लिया है। अब हम इसे किसी भी प्लेट में या बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में मैं रोस्ट कर रही हूँ कोकोनट, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ऐसे लंबा लंबा ही ग्रेट करना है आपको और कोकोनट का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। इसको भी रोस्ट कर लेंगे। ऑलरेडी हमारी पैन में हल्का हल्का सा घी चिपका हुआ है, तो उसी घी के साथ हम स्लो फ्लेम पे इसको सौते करेंगे। ध्यान रखना है कि आपका जो कोकोनट है वो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो कोकोनट है वो भी रोस्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा कोकोनट लिया था। अगर आपको नहीं पसंद आप स्किप भी कर सकते हो और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो अगर ज़्यादा पसंद है तो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको स्किप मत करना, ये रेसिपी ऐसे ही रहने देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को। अब मैं वापस से 1 टेबलस्पून जितना घी ले रही हूँ। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 कप जितना रवा यानी कि सूजी। आपको यहाँ पे बारीक वाली सूजी लेनी है, ध्यान रखना है बहुत मोटे वाली मत लेना। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो एक बार इसको ग्राइंडर में हल्का सा घुमा लोगे तो वो बारीक हो जाएगी। तो हम इसको भी अच्छे से पका लेंगे। ध्यान रखना है सूजी का जो टेस्ट है, रवे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे हम हमारी सूजी को अच्छे से भून लेंगे। हमारे रवे को यहाँ भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें वो कलर नहीं आया है जो मुझे चाहिए। तो और हम इसको स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। पेशेंस रखना, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि अब नहीं हो रहा है तो मैं गैस की फ्लेम हाई कर दूं। इसको आप जितना शांति से बनाओगे इतनी परफेक्ट आपकी गुजिया बनेगी। मेरा जो रवा है वो अच्छे से भून गया है और अगर मैं इसको हाथ में से ले रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे ऐसे क्रंची लग रहा है। ऐसा रवा आपका होना चाहिए। तो रवे को भी हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। इसी पैन में हम मावे को सेकेंगे। मावा जो है वो मेरा मीठा वाला मावा है यानी कि खोया। तो यहाँ पे मैं खोया ले रही हूँ 1 कप जितना। तो खोया लेके हम इसको भी भून लेंगे। अगर आपको मीठा खोया नहीं मिलता है तो आप फीके वाले खोए का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप फीके खोए का यूज़ करते हो तो फिर आपको रेसिपी में 1/2 कप जितनी बूरू शक्कर डालनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मिला के ठंडी होने के बाद ही बूरू शक्कर डालनी है अगर आपको डालनी है तो। अगर आप फीका खोया यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली मैंने मीठा वाला खोया यूज़ किया है तो हम इसमें शक्कर नहीं डालने वाले हैं। अब इसको भी आपको अच्छे से भून लेना है, रोस्ट कर लेना है जब तक आपका ये खोया है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। अगर आपको ऐसा लगे कि खोया बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा घी डाल सकते हो, लेकिन बिना सोचे समझे घी मत डालना, क्योंकि खोए में खुद का अपना घी होता है, वो छोड़ेगा अपनी बॉडी को, तो अपने आप ही इसमें घी या फैट जो है वो रिलीज़ होगा उसमें से। तो अभी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फ्रेश खोया ही है। तो इसको भी हम अच्छे से ऐसे भून लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो खोया है वो कितने अच्छे से यहाँ पे भून गया है। और अभी इस स्टेज पे मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और जब ये खोया गरम है, गैस की फ्लेम मेरी बंद है, तभी हमने जो रवे को भूना था वो रवे को अभी ही डालना है, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने जो ये कोकोनट और नट्स को रोस्ट किया था वो भी इसी स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने तो मैं वाली थी लेकिन बताना भूल गई थी, वो है किशमिश। ओके, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है, अगर आपको पसंद है तो आप डालो। 1/4 टीस्पून जितनी इलायची पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके ठंडा होने के लिए साइड पे छोड़ देंगे, ताकि हम जब गुजिया बनाए तो हम बहुत अच्छे से इसका फीलिंग यानी कि ये जो स्टफिंग है वो गुजिया के अंदर भर पाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने जो आपको बूरू शक्कर बोला था, तो अगर आपका मावा यानी कि खोया फीका वाला है तो ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, ठंडा कीजिए और उसके बाद आप ऐड कीजिए 1/2 कप ऑफ बूरू शक्कर, या पीसी हुई शक्कर भी चलेगी, लेकिन बूरू शक्कर से इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है।
सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपका जो टेक्सचर है वो इतना ड्राई रहना चाहिए, क्योंकि ये गुजिया जो है ना वो फेस्टिवल के 3-4 दिन पहले लोग बनाते हैं। तो अगर इसका जो मिक्सचर है उसमें थोड़ा सा भी पानी का भाग होगा तो वो बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस है। तो जैसे मेरा ये मसाला है, जो स्टफिंग है, जितना ड्राई है उतना आपका भी ड्राई होना चाहिए। तो हम इसको छोड़ देते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ गुजिया के लिए चाशनी। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं चाशनी, जिसके लिए यहाँ पे मुझे चाहिए 2 कप जितनी शक्कर, और उसी के साथ मैं डाल दूंगी इसमें 2 कप जितना पानी, या फिर आप लेवल का पानी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद हमें शुगर को मेल्ट करना है, यानी कि ध्यान रखना है यहाँ पे आपको किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, चिपचिपी चाशनी बनानी है, थोड़ी सी पतली चाशनी होगी। अगर गलती से भी आपकी चाशनी थिक हो गई, यानी कि 1 या 2 तार की चाशनी अगर आपकी हो गई, तो आपकी जो गुजिया है वो शुगर सिरप यानी कि चाशनी पिएगी ही नहीं। तो ध्यान रखना है कि मैं जैसे दिखा रही हूँ ना, वैसे ही सेम आपको चाशनी बनानी है। 7 से 8 मिनट के बाद हाई फ्लेम पे, यहाँ पे मेरी शुगर तो डाइल्यूट हो गई है, यानी कि ये अंदर नहीं दिख रही है बिल्कुल भी शुगर, लेकिन इसको मैं ऐसे हाथ लगा रही हूँ तो ये अभी तक पानी है। मुझे थोड़ी सी चिपचिपी शुगर सिरप चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है, तो वापस से मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। इसके लिए स्लो फ्लेम रखने की ज़रूरत नहीं है, शुगर सिरप आप हाई फ्लेम पे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा शुगर सिरप रेडी है। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी प्लेट या कोई भी थाली कुछ भी लेना है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुगर सिरप लेना है, ठंडा होने देना है। बिल्कुल भी गरम में आपको हाथ नहीं डालना, नहीं तो ये शुगर जो है वो बहुत शुगर सिरप गरम लगेगी आपको। और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद आपको जस्ट हाथों में ऐसे शुगर सिरप लेके हाथों में आपको ऐसे करना है, यानी कि यहाँ पे कोई भी तार नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे हाथ चिपचिपे लग रहे हैं, बस इतनी ही आपको चाशनी रेडी करनी है। इससे ज़्यादा कड़क चाशनी मत करना। और चाशनी बन जाने के बाद आपको अपने गैस की फ्लेम बंद करके चाशनी को ठंडा करने के लिए साइड पे छोड़ देना है। अब हम घी को गरम करने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक मैं गुजिया बनाऊं तब तक ये घी गरम हो जाए। वास्तु घी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये नो ह्यूमन टच घी है, और आप जब कभी भी मार्केट में वास्तु घी लेने जाते हो तो ये हमेशा आपको फ्रेश ही मिलेगा। जो स्टफिंग रखा था ना हमने सबसे पहले जो किया था, वो यहाँ पे ठंडा हो गया है, लेकिन मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि दादी जी ने बताया था कि कुछ भी अगर मेज़र से भी लो ना तो उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। तो मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। और टेस्ट करने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी अगर शुगर होगी तो चलेगा। तो मैं यहाँ पे 1/4 कप जितनी बुरू शक्कर डाल रही हूँ। हल्का सा ही मीठा कम है, वैसे चलेगा, लेकिन गुजिया है, त्योहार है, तो मीठा थोड़ा अच्छे से हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप फीका वाला खोया ले रहे हो तो फिर 1/2 कप भर के डाल देना। मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितनी बुरू शक्कर डाल दी है। और ध्यान रखना है, मेरा खोया जो मिश्रण है वो यहाँ पे एकदम ठंडा है। अब हम इसको हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो शुगर अच्छे से, यानी कि बुरू शक्कर अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे, और जो आटा हमने गूंद के रखा था वो आटे को ले लेंगे, और इसको हमें थोड़ा सा ऐसे मसल लेना है, और इसे हम अब गुजिया बनाना यानी कि बेलना और बेल के स्टफिंग भरना स्टार्ट करेंगे। तो हम आटे में से थोड़े से पेड़े तोड़ लेंगे, और अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। ध्यान रखना है, इसको आपको मीडियम थिक बेलना है, यानी कि ना तो ज़्यादा मोटा और ना तो ज़्यादा पतला। ऐसी आपकी जो पूरियाँ है गुजिया के लिए वो आपको बेलनी है। और जो मार्केट में गुजिया मिलती है या जो ऑथेंटिक गुजिया होती है
वो थोड़ी सी बड़ी ही होती है, बहुत छोटी साइज़ की नहीं होती है। या फिर आप बड़ा सा बेल के किसी भी कटर से भी इसको कट कर सकते हो, लेकिन ऐसे फटाफट पूरियाँ बन के भी आप इसके अंदर फिलिंग भर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी पूरी रेडी है और इसकी थिकनेस कुछ ऐसी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी बॉर्डर पे हम थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा लेंगे और इसके बीच में हम हमारा जो फिलिंग है गुजिया वाला वो फिलिंग भर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसमें फिलिंग भर लेती हूँ और फिलिंग जो है वो एंड तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में अच्छे से फिलिंग है और कॉर्नर्स पूरी खाली है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको हाथों की मदद से ऐसे चिपका लेंगे। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिज़ाइन करेंगे। गुजराती में इसको बोलते हैं कांगरी बनाना, कांगरी बोलते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट लेके आपको जस्ट इसे ऐसे प्रेस करना है, देन वापस से ये प्रोसीजर रिपीट करते हुए आगे जाना है। और ये जो डिज़ाइन है वो इवन आनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आड़ी टेढ़ी छोटी पतली, ऐसी नहीं होनी चाहिए। इवन डिज़ाइन आपका आना चाहिए और एकदम प्रॉपर दिखना चाहिए। तो आपकी जो गुजिया है वो कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को दूसरा सिखा रही हूँ कि आपको वो कांगरी बनाना शायद से नहीं आया। मार्केट में मशीन आते हैं वो आप ले सकते हो, सांचे आते हैं वो ले सकते हो। ओके, इतना प्रेस करके जस्ट आपको फोक की हेल्प से ऐसे इम्प्रेशन दे देनी है। ध्यान रखना है कि कहीं पे भी छेद ना हो जाए। तो आप ऐसे भी अपनी गुजिया जो है वो रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है, लेकिन बहुत गर्म घी में कभी भी गुजिया नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो गुजिया उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करने के बाद ही मैं उसके अंदर गुजिया डालूंगी और उसको हल्के हल्के से खुद ऊपर आने देना है। एंड देन उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। गुजिया का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा खस्तापन उसमें आना चाहिए, तो ही चाशनी में जाके वो अपना अच्छा वाला टेक्सचर पकड़ेगा। तो जब तक हमारी ये गुजिया तल रही है तब तक मैं आपको बता दूं कि वास्तु घी लेके आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ वास्तु घी का 1 किलो का ये जार खरीदना है। इस पे QR कोड है जिसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप जीत सकते हो कार, बाइक एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और भी सारे 51 प्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने तो पार्टिसिपेट कर लिया, आपने किया क्या? अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द पार्टिसिपेट कीजिए और बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका पाइए। अगर आपको इन सारी चीज़ों में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, तो चलिए आप भी आज ही पार्टिसिपेट कीजिए और वास्तु घी के साथ अपना लक आजमाइए। हमारे जो गुजिया है वो तल के रेडी है। स्लो फ्लेम पे आपको भी ध्यान रखना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे मत तलना, नहीं तो चाशनी में जाने के बाद आपकी गुजिया जो है वो चाशनी के अंदर ही गल जाएगी। तो यहाँ पे मैं गुजिया को निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी चाशनी है वो ठंडी है। यहाँ पे एक ट्रिक आपको, यानी कि ये टेक्निक आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी गुजिया गर्म है तो चाशनी आपकी ठंडी होनी चाहिए। तो ये गरम गरम गुजिया को हम डाल देते हैं चाशनी के अंदर और आपको इसे चाशनी में 3 से 4 मिनट तक मिनिमम रखना है। हमारी जो गुजिया है उसको चाशनी से निकाल रहे हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी अच्छी हमारी गुजिया की शाइन है। तो इसके ऊपर हम हल्की सी जो बर्फ है वो लगा देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको बर्फ नहीं लगानी है तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं एकदम हल्की सी बर्फ। हम इस पे लगा देंगे थोड़ी सी पिस्ता की फ्लेक्स। तो यहाँ पे हमारी परफेक्ट गुजिया रेडी है। अगर आप ऐसी ही यूनिक रेसिपी सीखना चाहते हो तो आपको हमारी स्वाद की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहां पे जाके आप 15,000 तक के क्लासेस सीख सकते हो। तो ऐसी ही नई रेसिपी के साथ वापस मिलते हैं आप और हम।